हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, कल मार्केट में क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाजार कितनी रेंज में चल सकता है आपका निफ्टी, ठीक है, हम इसको समझेंगे। बैंक निफ्टी आपका कितनी रेंज में चलता है हम इसको समझेंगे, ठीक है। और आज जो मार्केट में हुआ, दिन भर के सेशन जो आज बाजार में हुआ, ठीक है, इसमें गाइस कुछ नहीं हुआ। प्रीमियम डी के, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉल के और पुट के प्रीमियम डी के हुए हैं, ठीक है। कोई मूवमेंट भी नहीं हुआ सेकंड हाफ के बाद, तो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं हुआ बाजार के अंदर। निफ्टी 100 से 150 पॉइंट की रेंज में चलता रहा। बस खाली एक ही सेटअप रहा, जो मॉर्निंग की एक कैंडल थी, वहां से निफ्टी करीब करीब 150 पॉइंट नीचे आया, ठीक है। और उसके बाद सेकंड हाफ बिल्कुल ही प्रीमियम डी वाला रहा। अब गाइस, अगर हम मार्केट की रेंज को निकाले, ठीक है, मार्केट की रेंज को निकाले निफ्टी की, तो गाइस निफ्टी की जो रेंज है और जो डाटा कहता है, ठीक है, वो निफ्टी की रेंज बन रही है आपकी 150 से 250 पॉइंट की, ठीक। 250 पॉइंट के अप एंड डाउन निफ्टी के अंदर आपको होते हुए दिख सकते हैं, ऊपर नीचे। वही बात करें बैंक निफ्टी की, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर जो आपको अप एंड डाउन दिखेंगे, आज बिल्कुल मामूली अंतर से क्लोजिंग करती है, लेकिन फिर भी एक रेंज डाटा के हिसाब से जो बन के आ रही है, वो आ रही है 300 से 500 पॉइंट के आसपास की, ठीक है। तो निफ्टी के पॉइंट हो गए 250, 150 से 250 पॉइंट। बैंक निफ्टी के पॉइंट हो गए आपके 300 से 500 पॉइंट। और बैंक निफ्टी यहां से अप एंड डाउन कर सकता है, ऊपर नीचे इस रेंज में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की, ठीक है, तो सेंसेक्स की जो गाइस रेंज रहने वाली है, ठीक है, वो रहने वाली है 500 से 1000 पॉइंट के आसपास की, ठीक है। और यहां पे भी आपको जो है ना, इतने बड़े लेवल पे अप एंड डाउन होते हुए दिखेंगे, ऊपर से नीचे आपको सेंसेक्स करता हुआ दिखेगा, ठीक है। बायर हमेशा नीचे से एक्टिव होंगे ऊपर के लिए, सेलर हमेशा ऊपर से एक्टिव होंगे नीचे के लिए, ठीक है। बायर के पास सपोर्ट से वो काम करेगा, सेलर जो है रेजिस्टेंस के पास कॉल राइटर एक्टिव होगा, तो वो काम करेगा किसमें, निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है, और सेंसेक्स में। बायर हमेशा ये याद रखिए, वो नीचे से खरीदता है, सेलर हमेशा ऊपर से बेचता है, ठीक है। बायर जब नीचे से खरीदता है वहां पे सपोर्ट खड़ी होती है, ठीक है। सेलर जब ऊपर से बेचता है वहां पे रेजिस्टेंस होता है और प्रॉफिट बुक हो रहा होता है, ठीक। तो आपने ये बहुत बड़ी बड़ी जो है आपने देखा होगा, प्रीवियस जो मार्केट था आज से पहले वाला फ्राइडे का, लास्ट फ्राइडे, तब मार्केट बहुत तेजी से रिकवरी करके चला गया था, ठीक है। अब उसके बाद आज आपको एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से नीचे आते हुए दिखी, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स सब के अंदर, ठीक है। तो गाइस समझ गए, निफ्टी की जो रेंज है, ठीक है, वो 150 पॉइंट की है। बैंक निफ्टी 150 से 250 पॉइंट की है। बैंक निफ्टी की रेंज 300 से 500 है, और सेंसेक्स की 500 से 1000 पॉइंट की रेंज में है, क्योंकि सेंसेक्स एक बड़ा इंडेक्स है, ठीक है। तो वो अगर परसेंटेज वाइज निफ्टी इतना आएगा, तो सेंसेक्स लाजमी सी बात है इतना आएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी जिस टाइप का इंडेक्स है, उसके हिसाब से हमने उसकी रेंज निकाल दी है। अब गाइस, हम बात करें डाटा की, ठीक है। डाटा कैसा बन रहा है, तो डाटा समझिएगा। एफ प्रीवियस डे खरीद के गए थे, लास्ट फ्राइडे 2335 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी करी थी। जो आपने मार्केट में जो बूस्ट देखा था ना, बाजार भागा था नीचे से ऊपर 300 400 पॉइंट निफ्टी डाउन होने के बाद, ठीक है, और एक सडनली बड़ा मूवमेंट एफ का, तो वो कैश मार्केट के अंदर खरीदारी की वजह से आया, ठीक। वही डी बिकवाली में थे, ठीक है, और ऑप्शन के अंदर भी 49,512 करोड़ वो खरीद के गए थे एफ। तो मतलब एफ की एक्टिविटी बाइक की तरफ आई, ठीक है, जिसकी वजह से बाजार के अंदर एक मूवमेंट होता हुआ आपको दिखा। और गाइस एफ का डाटा तो अभी आएगा नहीं, वो आएगा करीब 7 बजे के बाद ही। तो हम 7 बजे के बाद एफ का मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक सेटअप बना के दे दे रहा हूँ, एफ के डाटा के बाद एक अलग सेटअप बनेगा, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन चेन निफ्टी की, ठीक है, निफ्टी की ऑप्शन चेन सिंपल ये इशारा कर रही है कि निफ्टी में कॉल राइटर एक्टिव है 63,26,037, यहाँ पे 48,67,415, मतलब सीधा जो फर्क है वो 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। कॉल राइटर ज्यादा है तो क्या हो रहा है, मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है। निफ्टी आपका डाउन रहा, सिंपल रीजन, कॉल राइटर ज्यादा थे जो डाउन की तरफ पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट आज इन्होंने बनाया है दोनों तरफ से, ठीक है, चाहे फिर वो उन्होंने पुट राइट करके पैसा बनाया, ठीक है, पुट राइट सेकंड हाफ के बाद किया, ठीक है, पुट राइट से भी पैसा बनाया, और उसके बाद पुट बाय से भी पैसा बनाया,
ठीक है। तो गाइस निफ्टी में जो अभी पैसा लगा 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं इसकी रकम निकालने लगूं, कैलकुलेट करने लगूं, तो ये जो डाटा ज्यादा है उसके हिसाब से कम 10 के CR निकल कर आ रहे हैं कि कॉल राइटिंग में 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, ये सारे के सारे जो पैसा लगाते हैं बड़े प्लेयर लगा के जाते हैं, उनको अपने हिसाब से बाजार को कहाँ लेके जाना है। और मैं सबसे बड़ा प्लेयर मानता हूँ FIIs को। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं अपने पैसों को बचाने के लिए, किसमें? कैश मार्केट में उनको लॉस ना हो, ठीक है, इसलिए वो डेरिवेटिव्स में हेज करते हैं। लेकिन आज की डेट में एक गेम बना लिया है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा था, यहाँ पे काम कर रहा था निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिनिफ्टी, लेकिन जब से एक्सपायरिया खत्म हुई है तो लोगों ने मूव भी करना चालू किया। कोई फॉरेक्स की तरफ जा रहा है, कोई क्रिप्टो की तरफ जा रहा है, मतलब इस तरीके से कामकाज करने की कोशिश करे। लेकिन फिर भी जो एक लगाव है हमारी इंडियन मार्केट से, ठीक है, वो तो अभी भी 80% रिटेल ट्रेडर के पास है। जरूर 20% शिफ्ट करके होंगे, लेकिन वो इधर है। तो गाइस आज का जो मार्केट है निफ्टी, ठीक है, वो उसने बिल्कुल रुला दिया होगा हर एक ट्रेडर को, और उसको लॉस लगा होगा, क्योंकि इतने ज्यादा प्रीमियम हाई थे, ठीक है। और उस हाई प्रीमियम को जिस तरीके से खाया है बाजार ने, ठीक है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अब गाइस मैं आपको एक चीज और बोलता, ठीक है, ऑप्शन चेन हो गई हमारी। बैंक निफ्टी का एक बार सेटअप समझ लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपके लिए एक सेटअप बना दूंगा पूरा, और क्या चल रहा है बाजार के अंदर ग्लोबल मार्केट की वजह से, हम इसको भी समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, हमारा जो OI डाटा है बैंक निफ्टी में वो है 26,30,000, यहाँ पे है 23,50,000। मतलब जो फर्क है मान लेना वो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। तो कॉल राइटर यहाँ पे भी ज्यादा है, इसलिए आपको बैंक निफ्टी में ऊपर से नीचे दबाव दिखा, ठीक है। क्लोजिंग बिल्कुल नजदीक आई है, तो बिल्कुल सेम खेल है बैंक निफ्टी के अंदर भी। 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, तो कॉल राइटर मजबूत है, तो पैसा यही बना रहे। पुट राइटर को यहाँ पे लॉस लग रहा होगा। और गाइस ऑप्शन के अंदर आप ये जान लो, जितना भी डाटा होता है बायर का नहीं होता है, सारा का सारा सेलर का डाटा होता है, ठीक है। क्योंकि सेलर मोटा पैसा लगा के और छोड़ के जा रहा है। तो सबसे बड़े सेलर वो FIIs हैं, चाहे फिर वो कहीं भी काम करे, बैंक निफ्टी करे, चाहे फिर वो निफ्टी करे, चाहे फिर वो सेंसेक्स करे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी पैसा कॉल राइटिंग की तरफ लगा हुआ है, तो कॉल राइटर बाजार को नीचे धकेलते हैं। अब गाइस ग्लोबल मार्केट क्या बेस बनाएगा कल के लिए, ठीक है, उसको हम अभी समझते हैं। तो गाइस डाउ मामूली अंतर से 15 पॉइंट के आसपास आपको अभी नेगेटिव दिखा रहा है, 4:33 हो रहे हैं, ठीक है। नस्दाक ये ट्रेंडिंग फ्यूचर नहीं है, ठीक है। यूरोप के बाजार माइनस चल रहे हैं। फेड्स करीब 0.35% से माइनस है। CAC फ्रांस का मार्केट 0.69% से माइनस। डेक्स जर्मनी का 0.30% से माइनस है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी का अभी कोई डाटा नहीं आया, मॉर्निंग में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा तो उसमें दिखा दूंगा। और एशिया के बाजारों में भी मिला जुला काम का रहा, काफी सारे इंडेक्स गिरे और काफी सारे इंडेक्स मामूली अंतर से भागे भी और मामूली अंतर से गिरे भी हैं, ठीक है। एशिया में कोई दिक्कत नहीं है। क्रूड ऑयल ये एक इन्फ्लेशन के ऊपर काफी बड़ा असर होता है, तो यहाँ पे भी अभी नरमी है, कोई ज्यादा परसेंटेज नहीं है। क्रूड ऑयल गिरा हुआ है, पेरेंट क्रूड और क्रूड ऑयल 1% के आसपास का अंतर है, ठीक है। यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करें USD INR की, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक इन्फ्लेशन को लेकर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि डॉलर काफी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, रुपया उसके मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। मतलब $1 की कीमत अगर रुपए में तोले तो 84 रुपए 87 पैसे है, ठीक है। उनके $100 हमारे 8,400 रुपए हैं। तो ये हो गया। अब गाइस मैंने FIs का बता दिया। अब अगर मुझे एक सेटअप बनाना है आप लोगों के लिए, ठीक है, मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर काम करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, ठीक है। मैं आपको आज सेंसेक्स का भी एक सेटअप बना दूंगा, ठीक है। तो गाइस निफ्टी में अगर मुझे काम करना है, निफ्टी कितना ऊपर चला जाएगा तब मैं PE के सेटअप में जाऊंगा। तो सबसे पहला मेरा सेटअप रहेगा 24,750। 24,750 जैसे ही जाएगा निफ्टी, मेरा PE का सेटअप बनेगा, ठीक है। 24,800, ठीक है, और 24,850 ये सेटअप है हमारा PE बाय का, ठीक। यहां पे क्या है, यहां पे कॉल राइटर जो है वो एक्टिव है, ठीक है। मैंने आपको रेंज बता दी थी कि निफ्टी की, वो निफ्टी की रेंज थी 150 से 250 पॉइंट के आसपास। ये आपको एक रेंज बनाएगा वो डाटा के हिसाब से, ठीक है। कॉल राइटर एक्टिव है, हमने देखा निफ्टी के अंदर 15 लाख कॉल राइटर ज्यादा है और उनका पैसा भी ज्यादा लगा हुआ है, ठीक है।
तो अगर मार्केट ग्लोबल मार्केट की वजह से या प्री ओपन सेशन में या फिर किसी भी एक एक्सीडेंटल मूवमेंट, जो ये जो आप बड़ी बड़ी कैंडल दिख रहे हैं ना 100 पॉइंट की, ठीक है, कोई भी एक ऐसा मूवमेंट होगा, मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले लेगा, ये इनके रेजिस्टेंस लेवल, और ये यहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखेगी किसके अंदर, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहां से हमारा सेटअप बनेगा पी बाय का, ठीक। वहीं अगर बात करें बैंक निफ्टी का, अगर इसी प्रकार से सेटअप बनाए बैंक निफ्टी का, तो गाइस बैंक निफ्टी में हमारा सेटअप रहेगा 53,800, 53,900, 54,000, ठीक। ये हमारा सेटअप रहेगा पी बाय का किसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की, ठीक है, तो सेंसेक्स के अंदर जो हमारा सेटअप रहेगा वो रहेगा 82,100, 82,200, 82,300। ये हमारा सेटअप रहेगा पी बाय का, कहां से, ऊपर से, ठीक। उसी प्रकार अगर मैं कॉल की बात करूं तो कॉल हम कहां से ले सकते हैं, तो भाई कॉल में जहां पे निफ्टी सपोर्ट देता हुआ हमें दिख रहा है वो है 24,500, यहां पे एक बड़ी सपोर्ट है, 24,450 यहां पे एक बड़ी सपोर्ट है, और 24,400 यहां से आपको मार्केट घूमता हुआ दिखेगा। तो यहीं से हमारा सी बाय होगा। बैंक निफ्टी की बात करें उसी प्रकार, तो बैंक निफ्टी में जो हमारा सेटअप बनेगा वो बनेगा 53,100, 53,000 का लेवल, और रहेगा 52,900। ये हमारा सेटअप रहेगा सी बाय का, ठीक है। जब बैंक निफ्टी इतना नीचे गिर जाएगा, ठीक है, तभी हम सी बाय करेंगे, इससे पहले हम सी बाय नहीं करेंगे, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें, 81,000 का लेवल रहेगा, 80,900 का लेवल रहेगा, 80,800 का लेवल रहेगा। ये हमारे सी बाय रहेंगे इस प्राइस से। तो गाइस ये जो मैंने सेटअप बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है, ये आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं ये सेटअप बनाता हूं, आप इसको पेपर रीड कीजिए, आप इसको देखिए, ठीक है, ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन के अंदर अगर मैं पी बता रहा हूं, अगर मैं सी बता रहा हूं, अगर मार्केट यहां पे आ रहा है तो आप चेक कीजिए एक्यूरेसी। हम लोग जब भी ये सेटअप बनाते हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो में गाइस, कोई सा भी एक ट्रेड एक्टिव होता है, चाहे सेंसेक्स में हो, बैंक निफ्टी में हो, चाहे निफ्टी में हो, किसी ना किसी में आपका एक सेटअप हमारा लगी जाता है, ठीक है। और वहां से देखिए हम लोग कितने बड़े बड़े पॉइंट निकालते हैं। जो मैं आपको रेंज बताता हूं ना, जैसे मैंने निफ्टी की रेंज बता दी आपको 150 से 250 पॉइंट की, तो गाइस पॉइंट भी उतने बड़े निकल के आते हैं। जैसे मैंने रेंज बताई बैंक निफ्टी की 300 से 500 पॉइंट की, ठीक है, बिल्कुल उसी रेंज के हिसाब से पैसा जो है बनता है, ठीक है। तो गाइस बस सोच के समझ के काम करना है, ठीक है। बाजार अच्छा है, इसको समझने के लिए आपको, ठीक है, बस इस रेंज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने सेंसेक्स में एक रेंज बना रखी है, 500 से 1000 पॉइंट तक का एक फॉल या फिर एक अप एंड डाउन आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये सेटअप पता है आपको क्या दे रहा है, ये सेटअप आपको सिखा रहा है बाजार के अंदर हमेशा एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है, हमेशा एक नीचे से बाइंग आती है, ठीक। तो आपको ये समझना है बायर जो है वो हमेशा नीचे से खरीदेगा ऊपर के लिए, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा नीचे के लिए, ठीक है। तो बाजार क्या है आपका अप एंड डाउन करता हुआ चलेगा। अब ठीक है, अब ये इसका चलने का तरीका क्या है, अगर कोई न्यूज है तो बाजार को ट्रेंडिंग बना देती है। क्या होता है ट्रेंडिंग मार्केट में, वो ऊपर 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 चलता ही जाता है और यहीं पे जाके क्लोजिंग कर देता है। लेकिन अगर ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, कोई न्यूज नहीं है बाजार के अंदर, तो क्या होगा, बाजार के अंदर रेगुलर अप एंड डाउन होगी। अब कोई भी न्यूज होगी बाजार के अंदर, वो रेगुलर तो नहीं हो सकती है, ठीक है। न्यूज न्यूज रेगुलर तो नहीं हो सकती है भाई। 90% टाइम तो बाजार फंडामेंटल पे चलता है ना, कि बिजनेस कैसे चल रहे हैं, कैसा कामकाज हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। रिलायंस का अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो मतलब वो निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है, बैंकों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं मतलब बैंकों के पास पैसा आ रहा है, प्रॉफिटेबल है बैंक, तो सारे के सारे बैंक एक ही जैसे हैं भाई। कस्टमर तो सारे एक ही है ना, सब तो पैसा रखने गए ना बैंकों में अपना, उनके पास डिपॉजिट अच्छा है तो वो लोन बांट रहे हैं, उससे वो प्रॉफिटेबल बन रहे हैं, ठीक है, लोन की किस्तों से, एमआई से। तो सारे का सारी चीजें ना
सिस्टम के साथ चलती हैं, ठीक है। तो हमको उस सिस्टम को सीखना है और सिस्टम को समझाते हुए चलना है सबको। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जब मार्केट इन प्राइस पे आएगा, ठीक है, जो हमारा पी का लेवल है वो रेजिस्टेंस से है, जो हमारा सी का लेवल है वो सपोर्ट से है, ठीक। यही लेवल आपको एक राइट एंट्री दे रहे हैं बाजार के अंदर, यही लेवल आपको एक राइट एग्जिट दे रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अब गाइस बात रहती है डाटा को रियल करने की। रियल कैसे होगा डाटा? ये सेटअप रियल होगा। अमेरिकी मार्केट की क्लोजिंग हो जाएगी डाउ की, ठीक है, डाउ क्लोजिंग करेंगे रात को 2:30 बजे के आसपास, ठीक। उसके बाद एफआईस का डाटा आ जाएगा कि वो कितना पैसा लगा के गए, कहां लगा के गए, बाजार कहां चल सकता है, ठीक है। तो ये सेटअप पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा। अभी ये सेटअप रेंज का सेटअप है, इस रेंज से इधर जा सकता है बाजार। अब गाइस एफआईस का डाटा आएगा तो मैं एक छोटा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए 10 मिनट तक के आसपास का, उसमें भी एक सेटअप बना के दे दूंगा। तो देखना मत भूलिएगा चीजों को और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस हमेशा इतना याद रखिए, मार्केट पैसा देता है, बस आपको माइंड लगाना है। माइंड किस तरीके से लगाना है जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप रेगुलर पैसा कमाओ, भाई आप वीकली लेवल पे पैसा कमा लो मार्केट से, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको 10 ट्रेड करके प्रॉफिट में जाना है। अरे कोई एक ट्रेड भी आपकी प्रॉफिट में जा सकती है, ठीक है। आप एक टारगेट बना लो मार्केट के अंदर कि मुझे 5,000 कमाना है डेली का, 50,000 की इन्वेस्टमेंट है मेरी, ठीक। बस इस तरीके से कामकाज किए गाइस, मार्केट बहुत पैसा देगा, कोई सीमा ही नहीं है इसकी। बस इस तरीके का सेटअप बनाना सीख जाइए, एक बाजार की रेंज को कैलकुलेट करना सीख जाइए, ठीक है। कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मैं आपको ये हमेशा कहता हुआ हूं, फंडामेंटल एनालिसिस जो करते हैं वो कैलकुलेशन करते हैं, बाजार को कैलकुलेट करते हैं और उसके साथ काम करते हैं, ठीक है। तो मेरा जो ये सेटअप है आपको सिखाने का मकसद है, सीख जाइए, बहुत कुछ मिलेगा। मैंने आपको ऑप्शन चेन सिखाई, मैंने आपको एफआईस का डाटा राइट तरीके से रीड करना सिखाया, मैंने चार्ट का भी एनालिसिस कर देता हूं, ठीक है। मैं हर एक चीज के बारे में बताता हूं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रोहो, और ऑप्शन चेन तो मैंने किस तरीके से सिखाई आप लोगों को, ठीक है। तो हर एक चीज सिस्टम के साथ चलती है, सिस्टम के साथ अगर हम भी चलेंगे हम पैसा कमाएंगे। बड़ा प्लेयर कहां पैसे लगा रहा है ये आपको मैं पहले से बता देता हूं, वो बाजार को किस दिशा में लेके जाना चाहता है मैं आपको ये भी बता देता हूं, ठीक है। तो गाइस सोचिए, समझिए, काम कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है टेलीग्राम का, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, बिल्कुल फ्री में हमारे वहां पे लेबल रहते हैं और वॉइस मैसेज के थ्रू मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश भी करता हूं, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो कोशिश करूंगा बहुत ज्यादा यूनिक कर सकूं आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।